आखिर 3 जजेस के रिमार्क्स जुल्फिकार अली भुट्टो के केस के बारे में क्या थे, जिसमें जस्टिस सज्जाद अली शाह, जस्टिस जावेद इकबाल और जस्टिस नसीम हसन शाह शामिल। तो आए देखते हैं इस वीडियो में। जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1967 में इंसाफ और मुसावात पर मबनी एक तहरीक का आगाज किया। वो जुल्फिकार अली भुट्टो को 4 अप्रैल 1979 में कत्ल कर दिया गया, मगर ये तहरीक खत्म नहीं हुई। 1971 में अजीम पाकिस्तानी कौम को भुट्टो ने वलवला ताज़ा दिया और उसे एक तवील तरक्की पसंदाना सफर पर उभारा। एक जाबर आमर ने भुट्टो का सफर खत्म कर दिया, मगर कौम का यह सफर आज भी जारी है। जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के पहले मुफक्कर सियासतदान हैं जिन्होंने पाकिस्तान के गरीब अवाम को खुद आगाही का सबक और दर्स हुर्रियत दिया। मैंने 3 चीफ जस्टिस साहिबान की सवाना हयात कलमबंदी की थी जो शाया हो चुकी हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सैयद सज्जाद अली शाह की सच क्या है बायोग्राफी जो 1999 जून में शाया हुई। मैंने इनसे जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के हवाले से सवाल किया था। इनका कहना था कि जहां तक जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी का ताल्लुक है तो मैं इस बारे में बताता हूँ। जब मैं सेशन जज था तो ऐसे इजला में तैनात रहा हूँ जहाँ कत्ल की वारदातें ज्यादा होती हैं। जिसके ईमा पर कत्ल होता है उसको सजा कम और जो कत्ल करते हैं उन्हें ज्यादा सजा दी जाती है। जुल्फिकार अली भुट्टो की सजा के बारे में इतना अर्ज करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों पर मुश्तमिल फुल कोर्ट ने इस मुकदमे को सुना। इस दौरान में जस्टिस कैसर अली खान रिटायर हो गए। अब 8 जज रह गए। जस्टिस वहीदुद्दीन को दिमागी फालिज हुआ और वो इसी बीमारी से वफात पा गए। अब सुप्रीम कोर्ट में कुल 7 जज रह गए, जिसके नतीजे में 4 जज चीफ जस्टिस शेख अनवारुल हक, जस्टिस मोहम्मद अकरम, जस्टिस करम इलाही चौहान और जस्टिस नसीम हसन शाह ने हाई कोर्ट के फैसले को कायम रखा, जबकि 3 जज साहिबान जिनमें जस्टिस मोहम्मद हलीम, जस्टिस गुलाम सफदर शाह और जस्टिस दरा पटेल ने जुल्फिकार अली भुट्टो को बरी कर दिया। 3 जजों की राय का एहतराम करते हुए 4 जजों ने यह फैसला कर सकते थे, सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर देते। इस तरह भुट्टो साहब की जिंदगी बच जाती। बहरकैफ जो कुछ भी हुआ वो काबिल अफसोस था। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और फर्जंदे इकबाल जस्टिस रिटायर्ड डॉक्टर जावेद इकबाल की बायोग्राफी 2 यादें नवंबर 1993 में शाया हुई। भुट्टो साहब के हवाले से उन्होंने मेरे एक सवाल के जवाब में कहा, जब भुट्टो साहब पर कत्ल केस चला तो जस्टिस मौलवी मुश्ताक हुसैन ने मुझसे कहा कि आप भी इस बेंच में बैठो। मैंने जवाब दिया, इस मुकदमे में भुट्टो साहब के खिलाफ कत्ल का केस है। मैं इसलिए बेंच में बैठना नहीं चाहता कि कहीं इनके दिल में ये ख्याल आए कि मुझे उन्होंने 1970 के इलेक्शन में हराया था और मैं अब उन्हें मौत तक की सजा सुना सकता हूँ। मेरा जवाब सुनकर मौलवी मुश्ताक ने मुझे मजबूर ना किया और इस बेंच में ना बैठा। बेहतर होता कि इस केस को अदलिया में लाने के बजाय मार्शल लॉ की अदालत सुनती। मार्शल लॉ के दौर में इस केस में अदलिया ने ये केस सुनने जाने के सबब अदलिया के वकार को नुकसान पहुंचा और बैरूनी दुनिया में यह तासुर कायम हुआ कि पाकिस्तान की अदलिया तो आजादी नहीं है। जिस रोज भुट्टो साहब को फांसी होना थी उस रोज इत्तेफाक से खाने पर ऐसी शख्सियात भी मौजूद थी जिनको इल्म था कि सुबह 3 बजे भुट्टो साहब को सजा दी जाएगी। वहाँ इनकी फांसी के मुतालिक बातें होती रही। यह 4 अप्रैल की रात थी। मैं खाने से वापस आया। रात जब मैं सोया मेरे ऊपर सफेद चादर थी। रात 3 बजे के करीब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि भुट्टो साहब आए हैं। उन्होंने मेरे ऊपर से चादर उतारकर दूर फेंक दी है। मैं हड़बड़ाकर उठ के बैठा और इनका सिर्फ एक अंग्रेजी जुमला सुनाई दिया जिसका उर्दू तर्जुमा है, जावेद इकबाल ये देखो मेरे साथ क्या कर रहे हैं। शायद रात खाने में जो बातें हो रही थी इसका असर था कि मैंने इस किस्म का ख्वाब देखा। बहरकैफ इस किस्म के वाकयात का जिक्र मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने अपनी किताब में भी किया है कि इनके पास जाने वालों को यह तजर्बा हुआ। इसका सबूत दे सकता हूँ कि मेरे साथ वाकई इस किस्म का तजर्बा हुआ। जस्टिस रिटायर नसीम हसन शाह सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच में शामिल थे जिसमें भुट्टो साहब को सजाए मौत का हुक्म सुनाया गया। जस्टिस रिटायर नसीम हसन शाह की बायोग्राफी एक मुंसिफ 1997 में शाया हुई। जुल्फिकार अली भुट्टो के केस के हवाले से मेरे सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि दोनों तरफ से तफसील दलाइल सामने लाए गए। 8 महीने तक अपील की समाअत होती रही जो एक रिकॉर्ड है। 4 दिन भुट्टो साहब खुद तशरीफ लाए और जाती तौर पर दलाइल पेश किए। 3 जज साहिबान ने यह राय दी कि मेरे ख्याल में जुर्म पूरी तरह साबित नहीं हुआ, मगर बकिया 4 जज साहिबान की राय थी कि इस्तिगासा ने जुर्म साबित कर दिया है। अदालती मार्के से कहीं ज्यादा सियासी पहलुओं पर तवज्जो दी गई। अदालतें तो मुकदमे के रिकॉर्ड को देखती हैं और इस पहलू पर खास तवज्जो ना दी गई। भुट्टो साहब ने मुकदमे को तूल क्यों दिया? मैंने तो ये बात कई मरतबा याया बख्तियार साहब से भी पूछी थी। जब सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा आया तो समाअत करने वाले बेंच में 9 जज थे। दौरान समाअत जस्टिस कैसर खान अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी होने के बाइस रिटायर हो गए। मिस्टर जस्टिस वहीदुद्दीन की सेहत इतनी खराब हुई कि वो समाअत जारी ना रख सके। इस तरह बेंच 7 जजों का रह गया। बाद अज़ा ये कहा गया कि ये दोनों जज साहिबान भी भुट्टो के हक में थे। इस तरह 9 में से 5 जज उन्हें बरी करार देते हुए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर भुट्टो साहब के वकील को ये अंदाजा हो गया था कि उन्होंने मुकदमे को क्यों तूल दिया
वकला साहिबान तो बड़े नफ्स शनास होते हैं और वो हर जज के रवैये को भांप लेते हैं। अगर भुट्टो साहब या इनके वकला को जज साहिबान की राय का अंदाजा हो गया था तो उन्होंने मुकदमे की कार्रवाई मुख्तसर करके फैसला क्यों नहीं ले लिया। फैसला भुट्टो साहब के खिलाफ हो गया और उन्हें सख्त तरीन सजा भी भुगतना पड़ी। इसलिए फितरी तौर पर इनके वर्सा और पार्टी के लोगों को रंज पहुंचा है। जस्टिस मौलवी मुश्ताक हुसैन के बारे में जस्टिस नसीम हसन शाह का कहना था कि बदकिस्मती से इनकी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, वो किसी के दोस्त हों तो इस कदर के इसका कत्ल भी माफ करने को तैयार हो जाएं। अगर वो किसी के दुश्मन है तो कोई शख्स अगर थूक भी दे तो उसे सजा देने से भी गुरेज ना करे। खास से इंतहा पसंद और गैर मुतवाजन शख्सियत के मालिक थे। ये सब कुछ तनवीर ज़हूर ने लिखा है और मैं आपको पेश कर रहा हूँ। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपकी नॉलेज में भी इजाफा हुआ होगा जैसे मेरी नॉलेज में इजाफा हुआ है। तो अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई है तो इसको काइंडली लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको पर वक्त मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह ने के बाद।